हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्ट IAS। मेरा नाम साक्षी है और आज की ये वीडियो UPPCS मेंस 2022 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने एथिक्स का रिवीजन करेंगे। टोटल हमारा जो एजेंडा है वो है कि हम 10 आवर्स के अंदर अपना पूरा रिवीजन, जो लास्ट रिवीजन हमारा होता है, वो कंप्लीट हो जाए विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग 100+ स्कोर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट इज़ एप्टीट्यूड, सेकंड इज़ फाउंडेशन वैल्यू। ठीक है, सो एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो है नेचुरल एबिलिटी और स्किल। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो ड्राइंग बनाने में काफ़ी अच्छा है या अच्छी है, तो हम कहते हैं यार आप में तो नेचुरल टैलेंट है। ये कुछ और नहीं है बट यही एप्टीट्यूड है, विच इज़ लाइक इनहेरेंट पोटेंशियल टू एक्वायर अ सर्टेन स्किल और एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू एक्वायर कॉम्पिटेंस और स्किल थ्रू ट्रेनिंग। तो इसका मतलब वो नेचुरली आपके अंदर है। ठीक है, एप्टीट्यूड 2 टाइप के हो सकते हैं। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड विच इज़ लाइक पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर एरिया, आर्टिस्टिक हो गया, मैथमेटिकल हो गया, या फिर जनरल एप्टीट्यूड दैट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल टू लर्न इन सेवरल फील्ड्स। कुछ लोग होते हैं ना ऑलराउंडर टाइप, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सो उनमें क्या है जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बीइंग इनबॉर्न एबिलिटी। देखो, इसमें आप रियलाइज़ करोगे कि मैंने इसको रिपीटेड मोड में 2-3 बार लिखा हुआ है कि एक डेफिनेशन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ये इसलिए है, कई बार हम क्या देखते हैं कि एक ही साल के पेपर में पार्ट A पार्ट B में कहीं ना कहीं सवाल रिपीट हो जाते हैं, सेम टॉपिक पर होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है बट सेम टॉपिक है, तो वहाँ पे अगर हम डेफिनेशन सेम लिखते हैं तो अपने ही पर्सनल इनहिबिशंस आ जाती हैं। तो इन दैट केस यू कैन अदर वर्ड्स करके आप एक डेफिनेशन यहाँ यूज़ कर लीजिए, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए। इन केस दोबारा वो टॉपिक रिपीट हुआ है उसी पेपर में, तो आप दूसरी वाली डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब हमने देख लिया एप्टीट्यूड क्या है, अब ये देखते हैं एप्टीट्यूड क्या नहीं है। स्किल और एबिलिटी। जो एप्टीट्यूड है वही तो स्किल है या एबिलिटी है बट नहीं है, टेक्निकली नहीं है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हो सकती है बट टेक्निकली नहीं है, क्योंकि जो स्किल है ये एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस है, आप ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। जो एबिलिटी होती है वो पोटेंशियल है टू लर्न समथिंग, कि आई एम एबल टू लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड और आई कैन से कि मैं फिजिकली एबल हूँ टू प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो वो एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। थर्ड होता है एप्टीट्यूड। ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो मेरे अंदर है ही, मैं उसको सोच रही हूँ नहीं सोच रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, दिस इज समथिंग इनहेरेंट इन मी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ओरेटर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, दे आर अमेजिंग पब्लिक स्पीकर, और आपको लगता है वाह कितना बढ़िया बोलता है, कितनी मेहनत करते होंगे ये इस चीज़ को लर्न करने में, बट दे माइट बी नेचुरली गुड पब्लिक स्पीकर। देयर इज़ अ वेरी वेरी पॉसिबिलिटी फॉर दैट। अगर ऐसा है तो वो उनका एप्टीट्यूड होगा। अगर उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को सीखा है तो वो उनकी स्किल है। कुछ लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कर जाते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा लैग करते हैं, तो उनसे हम कह देते हैं यू हैव दैट एबिलिटी, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द कन्फ्यूजन हियर। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? सो इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टू गेन नॉलेज, अंडरस्टैंड कंबरसम सिचुएशंस। एटीट्यूड क्या है? कैपेसिटी टू अप्लाई द सेम नॉलेज। So intelligence, ability to understand, learn and think about a particular aspect. So aptitude is different from intelligence. फिर aptitude is not interest. Interest क्या होता है? हमारी जो preferences और liking होती हैं. For example singing. Often prone to change. आज कुछ अच्छा लगता है, कल कुछ अच्छा लगेगा, परसों शायद कुछ और अच्छा लगेगा. Again aptitude inherent है. आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, बट अगर वो एबिलिटी आपके अंदर है, वो इनहेरेंट कैपेसिटी आपके अंदर है, तो वो है ही। इनहेरेंट इज द की वर्ड इन एप्टीट्यूड, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट है, क्योंकि वो आपके अंदर जैसे आपके ट्रेट्स होते हैं, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही एप्टीट्यूड इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो वो रिलेटिवली परमानेंट है। और जब हम उसे राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग देते हैं तो वो टैलेंट बन जाता है। अब आगे देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अगेन रिपीटेड
क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एमबीएस एग्जाम्पल, ये आप माइंड में रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है कंपैरिजन, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? इनहेरेंट एबिलिटी। एटीट्यूड क्या होता है? इट्स अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट, थिंक और रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। डिटेल में हम एटीट्यूड का अलग से चैप्टर है, वहाँ पे कवर करेंगे। एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल। फिजिकल एज इन जो एथलीट्स के अंदर मिल जाएगा, मेंटल एज इन आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ऐसे जो एस्पेक्ट हैं। एटीट्यूड क्या होता है? बिहेवियरल होता है ना, कहते हैं ना इसका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, इसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, वो बिहेवियर से झलकता है। एप्टीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एप्टीट्यूड। एटीट्यूड के कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल, जो हम कैब मॉडल पढ़ते हैं, ठीक। एप्टीट्यूड पॉजिटिव कॉनोटेशन में होता है क्योंकि एक एबिलिटी है, टैलेंट और स्किल की बात होती है, और हम एप्टीट्यूड को पॉजिटिव कॉनोटेशन में ही यूज़ करते हैं। वहीं एटीट्यूड कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लता मंगेशकर जी, उनके अंदर एप्टीट्यूड था टुवर्ड्स द सिंगिंग। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर सकते हैं। श्रीनिवास रामानुज, जो हमने यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड की बात की थी। धीरू भाई अंबानी, बिजनेस एप्टीट्यूड था इनके अंदर, ठीक है। वहीं एटीट्यूड की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम जी पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं हैविंग द सेक्टेरियन ओरिएंटेशन, उनको हम जनरली नेगेटिव एटीट्यूड दर्शाता है उनका बिहेवियर, तो नेगेटिव एटीट्यूड की कैटेगरी में है, ठीक है। सो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? हमने कहा कि सब कुछ मिला के एक टैलेंट बनता है, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, या इंटरेस्ट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड? सिनेरियो हो सकते हैं, एक हम कहें कि एटीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड से। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर कितने भी स्किल्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक हमारे अंदर उस स्किल को एक्चुअलाइज करने की चाहत नहीं है, वो एनकरेजमेंट, वो मोटिवेशन नहीं है, या उस एक पर्टिकुलर स्किल की तरफ मेरा पॉजिटिव ओरिएंटेशन नहीं है, तो एप्टीट्यूड का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है, इट इज़ योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड, दैट इज़ योर सक्सेस। इसी में एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर स्किल्स तो नहीं है, बट अगर मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं है, बट एटीट्यूड अगर मेरे अंदर है कि मैं कर ही सकती हूँ उसको, तो विद रिपीटेशन एंड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई कैन मेक इट हैपन। करत करत अभ्यास, हम सब ने को कहावत सुनी है, दिस गोज हेयर, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एप्टीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड अगर स्किल्स ही नहीं है तो एटीट्यूड का क्या करेंगे? फिर वो एक नेगेटिव वाला एटीट्यूड हो जाएगा कि आता कुछ नहीं है, एटीट्यूड देखो कितना है, ठीक है। And also a person with higher aptitude can outperform in learning a skill or performing a task, while others struggle despite having a positive predisposition towards it. ये तो हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी देख लेते हैं। कंक्लूड कैसे करना है? दोनों होने चाहिए, राइट स्किल एंड राइट डिस्पोजिशन। एटीट्यूड भी होना चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड होगा, देन ओनली विल डिटरमाइनिंग द गेन एंड लॉस इन अ पर्सनस लाइफ। सो एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड, एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम, ठीक है। एप्टीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा, तभी लीजेंड से एग्जाम्पलरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उभर के सामने आते हैं, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्वेंट्स के अंदर जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल सर्वेंट के अंदर कौन से एप्टीट्यूड होने चाहिए, कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए। सो एप्टीट्यूड इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी सिविल सर्वेंट मस्ट पोजेस, ऑफ कोर्स उनकी अपनी टास्क को इफेक्टिवली करने के लिए, जो होती है सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, जब भी कोई सवाल आता है विद रिस्पेक्ट टू वाई इट इज़ नेसेसरी इन सिविल सर्वेंट, तो आप 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया कि उनका जॉब ही वो है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री और द ईथोस, जो नेशनल ईथोस हैं, वो दैट कुड बी अनदर रीज़न। ये एक छोटा सा अगेन एक टेम्पलेट टाइप है कि अगर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, क्योंकि 3 से 4 सवाल आपको मिलेंगे पेपर के अंदर रिपीटेडली, अगर आप वही 5-6 पॉइंट लिख रहे हैं, पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, इंटरेस्ट को सर्व कर दीजिए, वीकर सेक्शन के लिए होना चाहिए, तो बहुत रिपीटेड सा हो जाता है। बेहतर है थोड़ी सी वैरायटी आप ले आएँ। सो आप इन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, काइंड ऑफ एप्टीट्यूड डिजायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट वुड इंक्लूड रीजन्ड ओबीडियंस होना चाहिए,
मतलब ये नहीं उनके अंदर ओबीडियंस होना चाहिए बट रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग होना बहुत ज़रूरी है। पीपल सेंट्रिंग, ऑफ कोर्स पब्लिक इंटरेस्ट तभी हम सर्व कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिंग और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में। एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, क्लासिक एग्जांपल। जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट हमेशा चलती रहती है सिविल सर्वेंट्स को लेके। जनरल एप्टीट्यूड क्यों होना चाहिए? नहीं पता आपको कब कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो यू मस्ट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप वहाँ की जो रिक्वायर्ड स्किल हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, उनको सीख सकें। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। प्रूडेंट होना चाहिए टू मेक श्योर द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जैसे कि एग्जांपल है आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, मिरेकल मैन इन मणिपुर। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो यहाँ पे एग्जांपल आएंगे या जो भी आपके पास और अवेलेबल है उनको एक जगह पे कहीं लिख लीजिए एंड उन हर एक एग्जांपल का एक कोर इशू या की एस्पेक्ट हाईलाइट करके उसके सामने लिख दीजिए। जैसे इनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग जी को हम कई वैल्यूज़ के लिए लिख सकते हैं, बट आई हैव जस्ट कैटेगराइज्ड हिम फॉर एप्टीट्यूड, और के लिए भी कर सकते हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू कि आप ऐसा थोड़ा कैटेगराइज कर लेंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फाउंडेशनल वैल्यूज़।